Welcome to Excellent IQ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक्सीलेंट IQ में वेलकम है। बच्चों, मैं आप सबके लिए झारखंड समान ज्ञान से झारखंड राज्य निर्माण की जो टॉपिक है मैं उसको पूरा करा रहा हूँ। पिछले मैं आपको 3 वीडियो इस पर बना चुका हूँ जो आप लोग देख चुके होंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप उसको देख करके निश्चित रूप से लाभ उठाए होंगे या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज इसका चौथी कड़ी में मैं झारखंड राज्य निर्माण से बातें बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीक़ा से पढ़ें और समझें। देखिए बच्चों, झारखंड राज्य निर्माण ध्यान से देखेंगे आप लोग, समझेंगे कि किस प्रकार से झारखंड राज्य निर्माण जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बिल्कुल एक आसान सा टॉपिक है जिसका जो पूरी कार्यकाल है वह देखिएगा 1912 ईस्वी से लेकर के 15 नवंबर 2000 तक इसकी पूरी गाथा बीच में चलती है। आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि 1912 कहने का मतलब ये हुआ कि झारखंड राज्य का यहाँ से झारखंड मांग की बीजारोपण हुआ था। फर्स्ट बार मांगा इसका डिमांड किया गया था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। देखिए इसका यहाँ गठन हुआ है और यहाँ पे 1912 में इसकी मांग की गई है, यानी शुरुआत की गई। इसीलिए 1912 से लेकर के 15 नवंबर 2000 तक के जो समय है वो झारखंड राज्य निर्माण की संघर्ष गाथा है। मैं इन्हीं चीज़ों को आपके बीच में रख रहा हूँ। अब देखिएगा, आप लोग को ये पता हो गया होगा कि 1912 ईस्वी में मैं आपको बता दिया था कि KJ बार्थेलोमन द्वारा झारखंड मांग के लिए CSO कहने का मतलब है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन बनाया गया था, जो झारखंड की मांग की बात किया था सबसे पहला बार। उसके बाद 1915 ईस्वी में आपको बताए थे कि इसको इसी का CSO का नाम चेंज करके CUS हो गया था। CUS के मतलब हुआ छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसको देखिए CUS को बनाए थे, इसका नाम था आपको जुएल लकड़ा। इसको था जुएल लकड़ा, आप याद कीजिएगा थोड़ा सा। मैं जुएल लकड़ा और इनका निर्माण किए थे, उसका नाम था KJ बार्थेलोमन। आप लोग इसको आराम से समझे थे, बात हुआ था और मैं 2 वीडियो में इन सारी बातों को बता रखा हूँ। अब उसके बाद देखिएगा बताए थे कि 1930 का समय होता है और झारखंड में किसान सभा KS बोलिएगा इसको, या सीधा लिखिएगा किसान सभा का गठन हुआ था और जिसका निर्माण कर व्यक्ति थे कोई और नहीं, ठेबले उरांव थे। इन सब चीज़ों को आप आराम से देखे होंगे या समझे होंगे। उसके बाद 1933 का समय आता है छोटू, तो उसमें आपको मैं बता रखा था कि ईसाई लोग अपने लिए एक संगठन बनाए थे जिसका नाम था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा नाम का एक मीटिंग बनाया, इन लोग संगठन बनाया था। और उसके बाद बात बढ़ी थी, आपको 1936 आया था, आपको बताए थे 36 में आपको उड़ीसा राज्य जो है वो अलग हुआ था बिहार से। इसके बाद 1937 में आपको प्रांतीय चुनाव हुए थे। सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग पिछले वीडियो नहीं भी देखे होंगे यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए उसके बाद बताया था आप लोग को कि 1938 में एक बहुत बड़ी बात आई थी कि बहुत लोग मिल करके एक संगठन बना लिए थे जिसका नाम था, ये जो अलग देख रहे हैं CUS देख रहे हैं, किसान सभा देख रहे हैं, या छोटा नागपुर कैथोलिक सभा इसको हम बोलते थे, हम लोग याद कीजिएगा CCS। ये सब सारा मिल करके बना लिया था अंतिम 38 में। इसका नाम रखा था छोटा नागपुर संथाल परगना, SP ना, संथाल परगना आदिवासी सभा।
इतना बड़ा मिल करके बनाया था इन लोग आदिवासी सभा। उसके बाद आप 1938 के बाद देखिएगा, आपको बताए थे कि 1939 में झारखंड की जो पार्टी थी, झारखंड में मात्र एक पार्टी रह गई थी जिसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। अब उसी पार्टी का नामकरण हो रहा है, चेंज हो रहा है और बन जा रहा है आदिवासी महासभा। ये सब आपको मैं डिटेल्स में एकदम बिल्कुल बता रखा हूँ। अगर आपको जरूरी लगा तो मेरा जो वीडियो है उसका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद भाई यहाँ से बताए थे हम लोग कि आदिवासी महासभा को बनाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ना, जयपाल सिंह बनाए भी थे, इसका अध्यक्ष भी बन गए आदिवासी महासभा का। और यहाँ से एक नई जान आ गई झारखंड में और जयपाल सिंह के आने से झारखंड के लोगों को बल मिला और पुरजोर रूप से उन्होंने अपना बात को रखने का तैयारी किया। इसी तैयारी की कड़ी में बताया था आपको कि जयपाल सिंह ने देवकी नंदन सिंह, आपको याद होगा देवकी नंदन सिंह को एक समिति बना करके, उस समिति का नाम था आपको बताया थे सेपरेशन लीग या बोलिएगा पृथककरण संघ बनाए थे और उसी के ही अध्यक्ष बनाए गए देवनंदन सिंह। और इनको जिम्मा दिया गया था कि आप जाइए बिहार में और बिहार सरकार से बात कीजिए और बात करके झारखंड को अलग कराने की जितनी सारी प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा, उसको पता कीजिए और अपनी बातों को जाके वहाँ पर रखिए। देवकी नंदन सिंह एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्हें गया है और बिहार सरकार में अपनी बातों को रखे। एक व्यक्ति है, उनका नाम है, याद रखिएगा, राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। आप नाम याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, चंद्र सिन्हा। ये व्यक्ति से इन्होंने भेंट किया कि देवकी नंदन सिंह, इनको सारी बात को उन्होंने बताया कि भाई झारखंड की भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति, वहाँ का लोगों का रहन सहन, जो स्तर है लिविंग स्टैंडर्ड वो बिल्कुल निम्न है, उनको अलग करके उनको एक अच्छी व्यवस्था दी जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। इसीलिए राय बहादुर सतीश सिन्हा ने कहा किया है कि जो बिहार विधानसभा मंडल कहिएगा, बिहार सरकार, डायरेक्ट बोलिए, बिहार सरकार में अपनी बात को रखा, प्रस्ताव ले गए कि भाई झारखंड को एक अलग राज्य की दर्जा दी जाए, अलग कर दी जाए। लेकिन श्री कृष्ण सिंह, कौन भाई? श्री कृष्ण सिंह, जो उस समय बिहार सरकार का मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कहिएगा श्री कृष्ण सिंह। लेकिन हम आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जब प्रांतीय चुनाव होती थी तो मुख्यमंत्री का पद नहीं था, वो प्रधानमंत्री कहे जाते थे ना। तो इसीलिए श्री कृष्ण सिंह को अगर प्रधानमंत्री कहीं लिखल मिलेगा तो आपको चिंता नहीं करना है, वही व्यक्ति हैं जो आज मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। तो श्री कृष्ण सिंह ने इनकी प्रस्ताव को, किसकी प्रस्ताव को? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा की प्रस्ताव को क्या किया? नकार दिया, इनकार कर दिया कि ना, किसी भी परिस्थिति में झारखंड को मैं अलग नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, झारखंड जो है खनिज संपदा से भरा राज्य था, इधर से पूरी संपदा जाती थी, इसीलिए उनका लगता था कि अगर इसको अलग कर दी जाए तो भाई बिहार में बचेगा ही क्या। अतः अलग करने के नाम पे उन्होंने बिल्कुल अपने आप को एकदम इनकार कर दिया कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में मैं झारखंड को अलग नहीं होने दूंगा। ये बात आपको मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं यहाँ से आगे चलता हूँ और आगे आप बातों को समझिएगा। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगर यहाँ तक आपको किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे डीप में जानकारी चाहिए तो आप मेरा जो वीडियो बना हुआ है 1, 2, 3 आप उसको ज़रूर देख लें एक बार और इसको यहाँ से समझें। ये मेरा बैकअप क्लास था। यहाँ तक आगे देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको शॉर्ट में याद करने में सुविधा होगी। अब देखेंगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कैसे क्लास में आगे आती बात आती है। अभी अब यहाँ से समय आ चुका है, आप देख रहे हैं कि 1939 की घटना हम लोग सीख रहे हैं। 39 एक इम्पोर्टेंट ईयर्स है झारखंड के लिए। यहाँ से होता क्या है ध्यान रखिएगा, ऊपर हेडिंग लगा लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग को। झारखंड
राज्य निर्माण। और बता दें ये मेरा जो आज का पार्ट है वो पार्ट मेरा 4 है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। 1939 देखिएगा, 39 में बहुत सारे घटना घटी है। आपको बता दिया हूँ मैं कि जयपाल सिंह राजनीतिक में प्रवेश कर गए हैं, आदिवासी महासभा बन गई है, देवकी नंदन सिंह को पटना भेजा गया है, वो जाकर के वहाँ बात किए हैं। सतीश चंद्र सिन्हा उनकी बात को मान करके प्रस्ताव ले गए सरकार के पास कि भाई झारखंड को अलग कर दीजिए, लेकिन श्री कृष्ण उस बात को नहीं माने और प्रस्ताव को गिरा दिए। बात को समझ रहे तक अब क्या होती है देखिएगा, आदिवासी महासभा एकदम बिल्कुल तैयार है कि भाई मुझे कुछ मौका मिलता तो मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करती। जयपाल सिंह भी तैयार है, लेकिन कोई सुनेगा जानेगा तब न भाई। तो आदिवासी महासभा इंतजार कर रहा कि मैं कौन सा काम करूं, कैसे काम करूं। देवकी नंदन सिंह को बनाया भी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अब क्या होता है ध्यान रखिएगा कि 1939 में ही एक घटना घटती है। 1939 में ही एक घटना घटती है जिसको आपको देखिए समझना है। उस घटना का मैं नाम लिख रहा हूँ पहले, सिमको हत्याकांड। सिमको हत्याकांड एकदम बिल्कुल आसान से समझिएगा, हत्याकांड। अब सिमको हत्याकांड भाई क्या है, देखिए ये घटना घटा है 39 में। हुआ कहानी से है कि एक जगह था गांगपुर, ध्यान रखिएगा गांगपुर, अभी तत्काल में ये उड़ीसा में है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि जब बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक में थे तो ये छोटा नागपुर का रियासत हुआ करता था कि कौन, गंगपुर। अब क्या है, गांगपुर जब उड़ीसा में चला गया 36 में, 1936 में जब बंटवारा हुआ तो इसको जो इस गंगपुर जो है वह से मिल गया किसको, उड़ीसा को मिल गया। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, कहाँ का, गांगपुर का, उनकी रहन सहन वेशभूषा यहाँ के लोगों से मिलती जुलती थी। तो उनका स्पष्ट कहना था कि भाई मेरे गोतिया परिवार घर और जो मेरे जानकार लोग, हमारे जैसा लोग जब इधर हैं, मतलब उसमें बिहार में ही है, तो मैं उड़ीसा क्यों जाऊं। इसी हिसाब से वो लोग बार बार विरोध कर रहे थे। और विरोध करते करते 39 में एक उनको नेता मिल गया जिसका नाम था निर्मल महतो। निर्मल महतो एक आदिवासियों का ही नेता थे समझिए। उन्होंने क्या किया कि सबको तैयार किया और एक मीटिंग किया, कहा कि हर हाल में हम लोग को कहाँ होना है, बिहार में ही रहना है, उड़ीसा हमको नहीं जाना, मतलब वापस करो, ऐसी बात आ रही थी। उसी दौरान क्या होता है कि एक सिमको गांव है, सिमको गांव है, सिमको गांव में मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग कर रहा है, निर्मल महतो कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं भाई कि हमको उड़ीसा में नहीं रहना है, हमको बिहार में रहना है, क्योंकि हमको जो आदिवासी है वो बिहार, मतलब बिहार कहने मतलब झारखंड के कल्चर से हम लोग मेल खाते हैं। और एक चीज़ और है, उसके बाद भी गांगपुर में जो मालगुजारी थी वह कई गुना लोग बढ़ा दिया था उड़ीसा में होते। उस सारी त्रस्त होकर के यहाँ से जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी उससे हटकर के वहाँ व्यवस्था बनाई गई थी। वहाँ के लोग कई प्रकार से त्रस्त थे, इसीलिए वो झारखंड में मतलब बिहार में ही रहना चाहते थे। निर्मल महतो गए, मीटिंग करने लगे। विश्वास नहीं कीजिए छुटू, एकदम जितने लोग जमा थे वो उड़ीसा सरकार के जो सैनिक थे, सेना जो भी रहा होंगे, और अंग्रेज के बल पर ही बात थी। एकदम हत्या होने लगा, गोली लगा चलने। और बता रहे हैं आप लोग को, धड़ाधड़ 65 लोग मारे गए और सैकड़ों का हो गए, घायल हो गए। और एक किस पर गोली चली थी, आदिवासियों पर चली थी। इसीलिए इसका नाम हो गया, सिमको गांव में हुआ था, निर्मल महतो के सभा में हुआ था और 65 लोग मारे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिमको हत्याकांड। याद पड़ गया। जब सिमको हत्याकांड हुआ तो हमारे आदिवासी महासभा का नेता जयपाल सिंह है, ठीक है। आदिवासी महासभा का नेता जयपाल सिंह इस बात को सुने तो कहे कि अरे भाई, ये आदिवासियों पर क्रूर जो कार्य किया गया है, मैं इसकी कड़ी रूप में भर्त्सना करता हूं। किसी परिस्थिति में भी यह अशोभनीय है। उन्होंने क्या किया कि 65 लोग जो मारे गए उनको शहीद का दर्जा दिया, शहीद का दर्जा देगा कि नहीं,
ये मारे नहीं गए बल्कि शहीद हुए हैं, और उनको कहा कि आने वाले दिनों में उस शहीद दिवस के रूप में भी उसको मनाया जाने लगा। और जो जयपाल सिंह है इस बात को लोगों में फैलाए कि जो उड़ीसा सरकार, अंग्रेज सरकार जो है से हम लोग के खिलाफ में है, आदिवासी को देखना नहीं चाहता है, देखो तो कितना लोग को मार दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो आदिवासी जो थे इनको मैंने सहयोग करने लगे और इनको मजबूत किए कि भाई जयपाल तुम जो कहो सब करना तैयार है, इसका बदला होना चाहिए। यानी जयपाल सिंह हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ परिस्थिति क्या हो गई, थोड़ा सा मजबूत हुई पहले के तुलना में। तो सिमको हत्याकांड याद कर लीजिएगा, आपको हुआ था 1939 में, सिमको गांव में हुआ था, गांगपुर क्षेत्र था, वो उड़ीसा में चला गया था। वहाँ के आदिवासी बिहार में मिल रहने के लिए आंदोलन कर रहे थे। निर्मल महतो उनका नेता था और उस पर गोली चलाई गई, 65 लोग मारे गए। आदिवासी महासभा उनका जो है शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया और आदिवासियों को एक करने में अपना पूरा शक्ति लगाया और सचमुच में आदिवासी इनको सहयोग किए और आदिवासी महासभा एक बड़ी पार्टी बन के उभर गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं आगे क्लास में। देखिए आप लोग सिमको हत्याकांड को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आइए हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या घटना चक्र हो रही है। अब देखिएगा, हुआ क्या है बाबू कि 1939 में जब सिमको हत्याकांड हो गया, आदिवासी महासभा जो थी एकदम मजबूत पार्टी बन के उभर गई। महासभा एकदम कहिएगा एकदम मजबूत पार्टी बन के आपको उभरी और इसका लोग सहयोग किया। इसका प्रतिफल देखिएगा 1939 में ही एक चुनाव होता है जिसको बोलते हैं जिला बोर्ड का चुनाव। ध्यान रखिएगा, जिला बोर्ड का चुनाव। जिला बोर्ड के चुनाव होती कहाँ कहाँ होती है, एक रांची होता है और एक सिंहभूम होता है, दो जगह होता है। अब रांची सिंहभूम में चुनाव होता है किसका, जिला बोर्ड का, और दोनों जगह सीट है से 25-25 सीट है। ध्यान रखिएगा कितना कितना सीट है, 25-25 सीट है। आपको बता दें कि रांची और सिंहभूम का 25-25 सीट पर आपको जिला बोर्ड का चुनाव हो रहा है। छोटू अभी देखिए क्या हो रहा है कि रांची है वो 25 में से, रांची का चुनाव में से 25 में से 16 सीट आदिवासी महासभा और सिंहभूम में 22 सीट। अब सोच लीजिए कि कितना भयंकर जीत हो रही है, क्योंकि आदिवासी महासभा का सिमको हत्याकांड से बल मिला है, वो मजबूत हो चुकी है, हर कोई चाह रहा है उसको। जब चुनाव हुआ तो रांची के 25 सीट में से 16 सीट आपको आदिवासी महासभा को और सिमको 25 सीट से 22 सीट कितना आदिवासी महासभा को। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मजबूत होकर के लोग उभरा है। अब नतीजा क्या हुआ कि जब एक खबर पटना पहुंची, कहाँ पहुंची, जीत देखिए, जीत देख रहे हैं, इतना जीत, शानदार जीत कहिएगा। तो जीत जब हो जाती है तो जीत का खबर जो है वो कहाँ पहुंचता है, पटना पहुंचता है। अब पटना की सरकार जो है वो बका जाती है कि आखिर भाई अभी इस तरह से पासा पलट गया, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, देश को आज़ाद कराने के लिए लगी है, तो आखिर कौन सी कारण है कि आज आदिवासी महासभा को इतनी बड़ी सीट दर्ज, इतनी सीट उनको ज़्यादा मिल गया। अब क्या होता है कि इस बातों को लेकर के जानकारी करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिएगा याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रांची भेजा जाता है, जाइए रांची आप और पता कीजिए कि आखिर क्या कारण है। तो रांची आते हैं और कारणों को पता लगाते हैं तो उनको समझ में ही आती है कि यहाँ का यह आदिवासी एरिया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उन लोग एक हो चुका है और उनको किसी परिस्थिति में अलग हराना संभव नहीं है। हालांकि जयपाल सिंह से वो मुलाकात करते हैं और जयपाल सिंह आश्वासन करते हैं कि ठीक है मैं आपको सहयोग करूंगा, आप भाई देश के आज़ाद कराने में लगे हैं तो हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज खुलवा दीजिए, और तरह तरह के डिमांड करते हैं। और कुछ प्रस्ताव लेकर के पटना जाते हैं जयपाल सिंह, लेकिन जब पटना जाते हैं तो श्री कृष्ण सिंह इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और मामला ज्यों का त्यों रहता है और धीरे धीरे कांग्रेस से दूरियां
बढ़ने लगती है। यहाँ तक आप आराम से देखिएगा। अब क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बातों का कोई असर नहीं हुआ। जयपाल सिंह वहाँ पटना गए, कोई बात नहीं सुना, तो इन्होंने फिर अपने राग आलापने लगे कि अब मुझे झारखंड को अलग ही कराना है, हम आपके पास क्यों जाएं। ये सब सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा जिला बोर्ड के चुनाव के बाद अगला घटना क्या होती है। अभी देखिएगा 1939 का ही बात आप देखिएगा। एक बात और होती है 1939 में एक बहुत और घटना घटती है बड़े पैमाने पे, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। आप नाम सुने होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होता है, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, जापान सब देश उलझ जाते हैं, सब लड़ते हैं। और एक गुट में आपका इंग्लैंड भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, एक गुट इंग्लैंड भी शामिल है। इंग्लैंड भी लड़ रहा है, माने ब्रिटिश। और इंग्लैंड जो है जब लड़ाई में भाग लेता है तो इंग्लैंड के द्वारा जितने भी औपनिवेशिक देश थे, मतलब जो गुलाम देश थे, वो इंग्लैंड सोचता है कि हमको सब मिलकर सहयोग करें। तो इंग्लैंड जो है ये भारत से भी सहयोग का, भारत के भी जो मंत्रिमंडल है या भारत में लोग हैं वहाँ के से कहता है कि हमको आप लोग क्या कीजिए, सहयोग कीजिए। लेकिन कांग्रेस कहता है कि मैं आपको सहयोग क्यों करूं, ये आपकी समस्या है, आप लड़ो, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि अंग्रेज के द्वारा जो यहाँ पर सरकार चली थी, जो प्रांतीय सरकार थी, वो तो भाई अंग्रेज क्या कानून था, वो ऊपर में गवर्नर जनरल अंग्रेज ही था। वो कुछ अपना अड़चन पैदा किया कि नहीं, आप मेरे अधीन हो, मैं जो कहूँगा से आपको करना होगा, आप मेरे सरकार में हो, आप मेरे सरकार चला रहे हो, मेरे अधीन हो, अतः आप मेरी बात को मानना ही होगा। इसी कारण से क्या होती है कि आपको 31 अक्टूबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस जो है, कांग्रेस वो क्या करता है, मंत्रिमंडल से, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल को भंग कर देता है, कहता है कि हम आपकी सरकार को नहीं चलाएंगे और आपको जो करना है सो कीजिए, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। यानी 31 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल भंग करता है, कहता है कि जो प्रांतीय चुनाव हुआ था अब नहीं मानता हूं, लेकिन हम आपको सहयोग कभी स्थिति में, किसी स्थिति में आपको सहयोग नहीं करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं चाहिए। अब क्या होता है, जब यह खबर रांची आई तो देखिए, जिस अंग्रेज से मिल करके कांग्रेस सरकार चला रहे थे और आदिवासी महासभा को बाइकाट किया गया था, कोई सहयोग नहीं कर रहा था, तब देखा कि आदिवासी महासभा विचार किया कि अभी ये मौका है, अगर कांग्रेस छोड़ दिया है अंग्रेज को तो हम अंग्रेज तरफ मिल जाते हैं और हम कांग्रेस का ही विरोध करते हैं, ताकि मेरी बात को कोई तो सुनेगा। अब इसीलिए जो आदिवासी महासभा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है इस जगह, आदिवासी महासभा का किया कि 31 अक्टूबर को, इस 31 अक्टूबर देख रहे हैं आप लोग, इसको मनाया है मुक्ति दिवस में। मुक्ति दिवस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जीएस पूछेगा कि आदिवासी महासभा मुक्ति दिवस कब मनाया, तो 31 अक्टूबर 1939 को। क्यों मनाया, क्योंकि इस दिन कांग्रेस जो है वो बिहार विधानमंडल से प्रांतीय जो सरकार चल रही थी उससे इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम अंग्रेजों को मदद नहीं करेंगे। और जो आदिवासी महासभा था, अब अभी देखा कि अभी मेरा मौका है, हमको कोई न कांग्रेस पूछ रहा था न अंग्रेज पूछ रहा था, अब कांग्रेस जब हटिए गया है तो हम अभी अंग्रेज के पास हटते हैं ताकि मेरा भी काम हो जाए। अब देखिएगा बात आगे बढ़ती है। अब मुक्ति दिवस मनाते हैं और एक बात और बोलते हैं, इन लोग कहता है कि ब्रिटिश सरकार को मदद करेंगे। बहुत हिसाब देखिए, बहुत दुर्भाग्य कहिएगा, जिसे कहिए यहाँ से कि आदिवासी महासभा जो है से कांग्रेस का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को मदद करने की वचन दिया। कहिया 31 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस मना करके कांग्रेस का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को मदद करने का वचन दिया। ये बहुत है 1939 एक बहुत बड़ी घटना चक्र है जो आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं कि आदिवासी महासभा इसी में बना, हर सिंह को हत्याकांड हुआ, फिर आप देख रहे हैं कि आपको द्वितीय विश्व शुरू हुआ,
फिर बिहार प्रांत सरकार थी वो चली गई, फिर मुक्ति दिवस मनाया गया। इन सारी बातों को आप आराम से याद एक करके 1 बाय 1 करके याद करेंगे। अब आप लोग आगे देखेंगे तो देखिएगा, आदिवासियों द्वारा जो कांग्रेस सरकार जब हट गई, वहाँ से गिर गई सरकार, कांग्रेस अंग्रेज को समर्थन नहीं किया, तो मुक्ति दिवस मनाया। और इसके एवज में देखिए क्या होता है, बहुत बड़ी बात आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेज लोग कितना चालाक थे, कैसे वो फोड़ना जानते थे। देखिएगा ये क्या करता है अंग्रेज लोग, कि जो अंग्रेज लोग हैं वो देख रहे हैं कि पूरे भारत में मेरा विरोध हो रहा है, लेकिन आदिवासी महासभा मुझे सपोर्ट कर रही है, तो इसका लाभ हमको लेना चाहिए। तो क्या करता है वो, रांची का चीफ वार्डन नियुक्त किया। किसको? जयपाल सिंह को। देखिए बहुत अच्छा पद है। आपको जयपाल सिंह को रांची का चीफ वार्डन बना दिया, क्योंकि आप यहाँ का चीफ है और आप यहाँ को संभालिए, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बस देखिए कुछ मतलब नहीं है, फिर भी इनको बनाया है। और दूसरी बात है, आगे चल करके वो किसको, जयपाल सिंह को ही क्या करता है, ईस्टर्न कमांड, देखिएगा नाम देखिएगा, ईस्टर्न कमांड, ये अंग्रेजों द्वारा आपको जयपाल सिंह को पोस्ट दी जा रही है ताकि मुझे मदद करता रहे। ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार, इतना बड़ा पोस्ट दिया है। देखिएगा अंग्रेज लोग सिर्फ इसीलिए कि हमको मदद करो, वो रांची का चीफ वार्डन बनाया जयपाल सिंह को, और दूसरी का काम किया है ईस्टर्न कमांड, एक मिनट फोन, ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन होता है सलाहकार नियुक्त किया, और कहा कि आप यहाँ के लोगों को पूरा बहाल कराइए, नियुक्ति कराइए, हम उनको नौकरी देंगे, और जा करके उससे विश्व युद्ध में भाग लिया। यानी हम कह सकते हैं कि जयपाल सिंह रंगरूट मतलब नया बहाली करा करके जो आदिवासियों थे उनको सेना में भर्ती कराया है और लड़ने के लिए भेजा है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि आदिवासी महासभा अंग्रेजों को पुरजोर समर्थन कर रही है। आपको बता दें कि 1939 में ही एक घटना और आती है जब इतना बात पता चलता है किसको, सुभाष चंद्र बोस को। पता चलता है सुभाष चंद्र बोस को पता चलता है कि रांची में जो जयपाल सिंह हैं इस तरह से काम कर रहे हैं, अंग्रेज को हेल्प कर रहे हैं, तो वो आते हैं। और आए कहाँ? जमशेदपुर। कहाँ है? जमशेदपुर आए। जमशेदपुर आकर के जयपाल सिंह को बुलाए, कि आओ भाई हम आपसे बात करेंगे। जयपाल सिंह को स्पष्ट कहे कि अरे यार ये आप सहयोग कर, देश की बात है, आप क्या कर रहे हो, हम लोग को अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और आप उसको मदद कर रहे हो। लेकिन इनका प्रभाव नहीं पड़ा और वापस चले गए सुभाष चंद्र बोस, और जयपाल सिंह अपनी मांगों पर अड़िग रहे और ब्रिटिश को मदद करते रहे। तो यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस रांची कब आए थे? तो 1939 में। अच्छा कहाँ आए थे? जमशेदपुर आए थे। किससे मिले थे? जयपाल सिंह से मिले थे। अच्छा क्यों आए थे? मान लीजिए लिखना पड़े तो बताना है कि 39 में ही जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, अब ब्रिटिश को मदद नहीं करना चाह रहा था, उसी समय जो आदिवासी महासभा थी उसके ठीक विपरीत वो कांग्रेस से घृणा करने लगा और ब्रिटिश सरकार को मदद कर रहा था, इसीलिए वो मिलने आए थे और जमशेदपुर आए थे। इस बात को आप समझिएगा। इसके बाद अब आती है 1940। देखिएगा क्या होता है अगला घटना। देखिए 1940 आप समझिए, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। 1940 में थोड़ा सा घटना है, आप हल्का समझना होगा। रामगढ़ में, कहा भाई? रामगढ़ में कांग्रेस का, किसका? कांग्रेस का इकलौता अधिवेशन हुआ है। इकलौता मतलब एक ही बार हुआ है। आपको 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? रामगढ़ में। किसका हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है। और जब इस अधिवेशन में क्या होती है कि महात्मा गांधी आते हैं। क्यों आते हैं? महात्मा गांधी हैं और उन्होंने क्या किया, एक डिमांड किया है कि हमको पूर्ण
पूर्ण स्वाधीन से कम मंजूर नहीं है। आप इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी कहाँ बोले? रामगढ़ में बोले हैं। कब बोले हैं? 1940 में, कि पूर्ण स्वाधीन से कम मंजूर नहीं। मैंने अंग्रेज लोग पहले से भी यहाँ के लोग को चुनाव करवाते थे, कहते भाई आप ही का देश है, हम ऊपर हैं, मतलब कुछ अधिकार दे रहे थे, लेकिन ऊपर में अंग्रेज लोग ही थे। तो महात्मा जी कहे कि नहीं, अब ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको पूर्ण अधिकार हम लोग को देना होगा, पूर्ण स्वाधीनता हमको लेकर आएंगे, ये उससे कम तो हमको कोई मंजूर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य कहिएगा 1940 में ही रांची में आदिवासी महासभा का बैठक चल रहा है। और उस बैठक में क्या हो रहा है कि आपको एकदम जो जयपाल सिंह है वहाँ पर संकल्प ले रहे हैं। क्या संकल्प ले रहे हैं भाई? कि मैं जो हूँ कांग्रेस का विरोध करूंगा और अंग्रेज को मदद करूंगा। देखिएगा, मैंने कांग्रेस का क्या होगा? विरोध होगा, और ये ब्रिटिश का क्या होगा? ब्रिटिश का समर्थन होगा। तो आपको लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि 1940 में रांची में आदिवासी महासभा का तीसरा बैठक है। कौन बैठक है? तीसरा बैठक है, थर्ड बैठक लिख लीजिएगा, थर्ड बैठक चल रहा है। पहला था 39 में, और देखिए पहला उसको 38 का ही मानता है लोग, क्योंकि उसी का नाम चेंज किया गया था, 38, 39 और 40। इसमें बैठक होता है 40 में आदिवासी महासभा का। और यहाँ पे जयपाल सिंह बैठक में भाग लिए हैं। और जयपाल सिंह क्या बोलते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, कि मुझे कांग्रेस का विरोध करना है और अंग्रेज को मदद करना है। और जस्ट उल्टा। और रामगढ़ में उसी समय रामगढ़ में क्या मीटिंग हो रहा है? महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं कि अंग्रेज से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी देश, अपना राज्य अपना चलाएंगे, पूर्ण स्वाधीनता से कम मंजूर नहीं है। लेकिन जयपाल सिंह ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, वो आपको अंग्रेज को मदद करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक आप लोग आराम से समझे होंगे। ठीक है, आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, एकदम शॉर्टेड रख रहा हूँ, ताकि आप जब भी मौका मिले इसको आप देखिए और लाभ उठाइए। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये वीडियो आपके हित के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। झारखंड की किसी परीक्षा के लिए ये आपको कारगर होगा। आप उसको अंत तक जरूर देखिए और मैंने क्या कहा जाए, इसको लाभ उठाइए, नोट्स बनाइए, फ़ोन कीजिए, PDF प्राप्त कर लीजिए। लेकिन आप तैयारी कीजिए झारखंड में रह करके। अगर वाकई आप विद्यार्थी हैं तो नौकरी जरूर लीजिए। मेरे तरफ से एक्सीलेंट IQ की ओर से सारे लोग को शुभकामना। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोग, अगर अच्छा लगा होगा यहाँ तक, तो इसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को, भाई बहनों को जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी लाभ मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।